हरिशरणम हरिशरणम। आइए देवऋषि नारद कृत भक्ति सूत्रों की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। पूर्व में हम चर्चा कर रहे थे देवऋषि तीसरे सूत्र में कह रहे हैं, जब भक्ति जीवन में सही स्वरूप में पदार्पण करेगी, जब संतों की कृपा से, जब भगवत प्रेरणा के माध्यम से, भगवत कृपा के माध्यम से भक्ति जीवन में आएगी तो कुछ लक्षण प्रकट होंगे। देवऋषि ने तीसरे सूत्र में कहा, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जब वो भक्ति जीवन में आएगी तो भक्त में कुछ लक्षण प्रकट होंगे। उसमें सिद्धत्व प्रकट होगा, अमृतत्व प्रकट होगा और भक्त तृप्त हो जाएगा। देखो, वास्तव रूप में, वास्तविक रूप में इस जगत में अगर तृप्ति किसी को प्राप्त है तो वो केवल भक्त को प्राप्त है। क्योंकि संसार जो है वो प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। हम आप सबने अनुभव किया है, बचपन से लेकर आज तक एक प्यास लगी और उसको हम पुरुषार्थ का नाम प्रारब्ध के साथ जोड़ देते हैं, अनेकों चीजों से जोड़ देते हैं और वो प्यास बुझ जाती है। उस वस्तु की प्राप्ति होती है जिसकी हमारे मन में आकांक्षा होती है। तो प्यास लगी और प्यास बुझी, लेकिन बुझने के साथ ही क्या होता है, एक दूसरी प्यास फिर लग जाती है और दूसरी प्यास बुझती है कि तीसरी लग जाती है और तीसरी बुझी के चौथी लगी। और संक्षेप में कहूंगी कि ये संसार प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है। प्यास को लगाना है तो खूब संसार में रमन करें। ये नित नई संसार की प्यास हमारे भीतर में जागृत करता रहेगा। लेकिन कभी मन के भीतर में ये भाव आ जाए कि अब ये प्यास बुझनी चाहिए, और जैसे ये भाव आए तो फिर केवल एक ही तरीका है। संसार प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है और अगर प्यास को बुझाना है तो ठाकुर जी के रस को पिए बिना प्यास बुझेगी नहीं। हाँ, मैं पूर्व के चर्चा में इस बात को स्पष्ट कर चुकी हूं कि यहां तृप्ति जो है वो प्यास का ही रूप है। यहां भी भक्ति में भी जो तृप्ति है वो प्यास का ही रूप है, लेकिन स्वरूप में परिवर्तन हो गया। अब टारगेट एक हो गया, अब चाहत एक हो गई। अब टारगेट भटका हुआ नहीं है, अब लक्ष्य एक हो गया। अर्थात भगवान का दर्शन हुआ और पहले से ज्यादा उत्कंठा बढ़ जाएगी और पहले से ज्यादा प्राणों में प्यास हो जाएगी और पहले से ज्यादा चिंतन प्रगाढ़ हो जाएगा। 24 घंटे श्वास श्वास में, रोम रोम में उसका नाम झंकृत होने लगेगा। प्राणों के भीतर में एक नया स्पंदन, एक नई उड़ान। आप उस भजन को रोज गाते हैं, मैं तो नित बरसाने जाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैं तो नित बरसाने जाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं।
बैठी रहूं कुंजन के कोने, मैं तो श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अर्थात यहाँ पे जो तृप्ति है वो प्यास का ही स्वरूप है और पहले से ज्यादा अधिक प्यास है, लेकिन एक अंतर है कि यहाँ टारगेट एक है, यहाँ केंद्र एक हो गया और भक्त अपने सारे जीवन की चंचलता को समेटकर अपने प्रेमास्पद के चरणों में चढ़ा देता है और नित्य निरंतर नूतन भाव के माध्यम से अपने प्रेमास्पद के पास उड़ान भरता रहता है और आनंद रस के भीतर में निमग्न हो जाता है। तो संसार प्यास लगने का प्लेटफॉर्म है और प्यास को अगर बुझाना है तो ठाकुर जी का रस पीना ही पड़ेगा। देखो, जैसे हम भोजन करते हैं ना तो 3 चीजें तुरंत होती हैं। एक तो पेट भरता है, दूसरा शरीर में शक्ति आती है और तीसरा सेटिस्फेक्शन होती है, तृप्ति होती है। इसी तरह से जो भक्त भगवद चरणारविंदों के भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसके जीवन में भी कुछ चीजें प्रकट हो जाती हैं। कौन सी? उसके जीवन के भीतर में भगवान के प्रति निरंतर आप दूसरे शब्दों में कहें, निरंतर भगवत भाव में वो निमग्न रहता है, डूबा रहता है, रसास्वादन करता रहता है। तो जब वो भगवान के शरणागत होता है तो उसे भी भगवान की और भक्ति प्राप्त होती है, भगवद तत्व का अनुभव प्राप्त होता है और संसार के विषयों से वैराग्य होता है। ये तीनों चीजें एक साथ भक्त के जीवन के भीतर में घटित होती है। तो जो तृप्त है इस जगत के भीतर में, वो अगर कोई है तो केवल भक्त ही है। देखो, विषयी और सांसारिक जीव को जितना सुख विषयों, धन, ऐश्वर्य, मान, पद, प्रतिष्ठा के माध्यम से प्राप्त होता है, जितना सुख प्राप्त होता है, उसका उस सुख को भक्त को केवल अपने इष्ट देव के नाम से और स्मरण से प्राप्त हो जाता है। केवल नाम से ही वो सुख भक्त को प्राप्त हो जाता है। तो इस सूत्र में देवऋषि कह रहे हैं कि जब भक्ति जीवन में आएगी तो सिद्धत्व, अमृतत्व और तृप्त होगा, ये प्राप्ति होगी। लेकिन अगले सूत्र में कह रहे हैं जब भक्ति जीवन में आएगी तो ये चीजें नहीं होगी। यत् प्राप्य न किंचित अपि वांछति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। जब भक्ति जीवन के भीतर में आएगी तो यत् प्राप्य न किंचित अपि वांछति, उसके हृदय में किसी अन्य की चाह, न वस्तु न विषय, किसी अन्य की चाह शेष नहीं रहेगी। न द्वेष्टि, उसके जीवन में किसी के प्रति का द्वेष नहीं होगा। यत् प्राप्य न किंचित अपि वांछति, न द्वेष्टि, न रमते, वो किसी चीज में रमन नहीं करेगा, आसक्त नहीं होगा। रमते का अर्थ है आसक्त नहीं होगा। और न रमते नोत्साही भवति, उसको जीवन में विषयों के प्रति का, विषयों में रहना वो पूर्व के प्रारब्ध के कारण और भगवान की भक्ति के फलस्वरूप भी ये हो सकता है। क्योंकि उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि भक्त में जो सिद्धत्व आता है, जो ऐश्वर्य आता है, वो उसका नहीं होता, वो निरंतर भगवान के सानिध्य में रहने के कारण भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का जो सिद्धत्व है वो भक्त को थोड़ा थोड़ा प्राप्त
हो जाता है, इसलिए वो सिद्धत्व को उपलब्ध होता है और वो तृप्त हो जाता है, वो अमृतमय हो जाता है। तो जब भक्ति जीवन में आएगी तो भक्त के जीवन में अन्य किसी चीज के प्रति की लालसा और आकर्षण शेष नहीं रहेगा। यत् प्राप्य न किंचित अपि वांछति न द्वेष्टि, उसके जीवन में कहीं द्वेष नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। न रमते, न ही वो आसक्त होगा, न रमते नोत्साही भवति, ना ही उसे विषयों में कोई विशेष आकर्षण और उत्साह होगा। देखो, ये जो सूत्र है बिल्कुल यही बात श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग में श्री कृष्ण कह रहे, हूबहू यही बात श्री कृष्ण कह रहे, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानया समे प्रिय। भगवान कहते हैं यो न हृष्यति, अर्थात जिसको विषयों के प्राप्त होने से, पद प्रतिष्ठा के प्राप्त होने से, अन्य अन्य धन आदि ऐश्वर्य प्राप्त होने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, जिसके जीवन में द्वेष नहीं रहता, न शोचति, जिसके जीवन से शोक सदा सदा के लिए विदा हो जाता है, न कांक्षति, न किसी अन्य चाहत और आकांक्षा शेष रहती। शुभाशुभ, शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो जाता है, दोनों ही बंधन है, ध्यान रखिएगा। साधारण लोग कहते हैं, साधारण लोग पाप से डरते हैं कि पाप हमसे ना हो, लेकिन महात्मा जो है ना वो पुण्य से डरता है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों से का त्याग कर देता है। दूसरे शब्दों में कहूं, त्याग भी नहीं करता, दोनों ही छूट जाते हैं, वो दोनों से मुक्त हो जाता है। तो भक्ति मानय समे प्रिय, ऐसा भक्त, ऐसा जिसके भीतर में ऐसी भक्ति आ गई है वो मुझे अति प्रिय है। तो यहाँ दो प्रकार की भगवान ने देवऋषि चर्चा कर रहे हैं। एक तो भक्ति होगी तो क्या क्या होगा, और दूसरा भक्ति होगी तो क्या क्या नहीं होगा। हमको दोनों एंगल्स पर विचार करना है, खाली एक पर विचार नहीं करना कि भक्ति होगी तो ये होगा। हमको ये भी चिंतन करना है कि भक्ति होगी तो ये नहीं जीवन के भीतर में करना है, दोनों पर विचार करना है। देखो, धर्म की भी परिभाषा हमारे शास्त्रों ने दो तरह से की है, दो फोल्ड्स में की है। एक कहा है विधि रूपी धर्म और दूसरा कहा है निषेध रूपी धर्म। विधि रूपी धर्म का अर्थ है ये करने से धर्म का पालन होता है, और निषेध रूपी धर्म का अर्थ है ये न करने से धर्म का पालन होता है। हमको दोनों अंगों को साथ लेकर चलना है, खाली ये नहीं कि ये करने से धर्म का पालन होता है, नहीं, उसी वक्त हमको ये विचार करना है ये न करने से धर्म का पालन होता है। जब हम दोनों एंगल्स पर विचार करेंगे तब सम्यक रूप से धर्म का पालन हमारे द्वारा होगा। तो यहाँ देवऋषि भी दो तरह से चर्चा कर रहे हैं कि ये लक्षण प्रकट होंगे जब भक्ति सम्यक रूप से जीवन में आएगी, और साथ में कह रहे हैं जब भक्ति आएगी तो ये जीवन के भीतर में नहीं होगा। इसलिए हमें अपने अंतरावलोकन करना होगा, हमको अपने अंदर में झांकना होगा कि जो देवऋषि ने जो कहा है वो हमारे भीतर में कितने कितने अंश तक आया है। दोनों पर हमको विचार करना पड़ेगा। देखो, शास्त्रों ने दो प्रकार की भक्तियों की चर्चा की है, एक वैधि भक्ति और दूसरी रागानुगा भक्ति।
वैधि भक्ति का अर्थ है कि एक नियम, एक विशेष प्रबंधन, एक नियम के अंतर्गत जो भक्ति आप कर रहे हैं वो वैधि भक्ति है। एक विशिष्ट पद्धति के अंदर, एक नियम के अंदर, एक विशेष जो आपको गुरुदेव ने आज्ञा दी है, गुरुदेव ने जो व्रत करने के लिए, जो जप करने के लिए, जो शास्त्र के द्वारा अनुमोदित और आदेश किए गए कर्तव्य कर्मों को करने के लिए कहा है, उसको कर रहे हो, बस उसी को कर रहे हो। गुरुदेव ने आज्ञा दी एकादशी व्रत करना है, आप पालन कर रहे हो, एकादशी व्रत कर रहे हो। गुरुदेव ने आज्ञा दी 5 माला जपना है, 7 माला जपना है, 16 माला जपना है, 2 माला जपना है, 1 माला जपना है, आप वो कर रहे हो। तो ये क्या है कि गुरुदेव ने जो एक विशिष्ट पद्धति दी है, जो एक नियम दिया है, एक आपको व्यवस्था दी है, उसके अंतर्गत आप उसका पालन करते हैं। लेकिन इसको करते हुए एक विशेष उत्साह नहीं है। गुरुजी ने कहा है और मुझको करना है, बस इतनी ही बात है। लेकिन राग नहीं हुआ है ठाकुर जी से, प्रेम नहीं हुआ है ठाकुर जी के साथ, गुरु से भी बहुत विशेष प्रेम नहीं हुआ है। तीनों चीजें देखो, जिससे हम प्रेम करते हैं ना, तो कुछ हद तक हम उसके चिंतन में भी होते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं, जो उसको प्रिय लगता है, वो करने का हम अपने जीवन में संकल्प भी करते हैं। तो जब वो प्रेम जीवन में आ जाता है तो क्या होता है, तो एक नवीन, एक चाहत, एक उत्कंठा, एक हृदय के भीतर में नूतन नूतन भाव, ये अपने प्रेमास्पद के प्रति नव नव अंकुरित होते रहते हैं। तो वैधि भक्ति में आप नियम से भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन विशेष उत्साह नहीं है, विशेष उत्कंठा नहीं है। तो ये क्या है, वैधि भक्ति। और वैधि भक्ति करते 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 एक दिन जीवन में वो घटना होती है कि ठाकुर जी के साथ आंख मिल जाती है। ठाकुर जी के साथ आंख मिल जाती है, या कोई व्यक्तिगत लेवल पर आपको अनुभव हो जाता है ठाकुर जी का, या गुरुदेव की विशेष कृपा हो जाती है। तो क्या होता है, अब भजन में मन लगने लगता है, अब भजन में रस आने लगता है। गुरुदेव ने आज्ञा की है 5 माला जपो, लेकिन अब आप नाम जपने लगते हो तो नाम से रूप प्रकट हो जाता है, रूप पर आपकी चित्त की वृत्तियां केंद्रित हो जाती हैं, उससे भाव जन्म ले लेता है, और आपके भाव के माध्यम से त्रिभुवन सुंदर आपके सामने में प्रकट हो जाते हैं। आपका मन, नई नई मन में तरंगे उठती हैं, नए नए मन में उत्साह उठते हैं, और आप गुरुदेव आज्ञा दी है 5 माला जपने का, 3 माला जपने का, अब आपको लगता है जपता ही रहूं, जपता ही रहूं, जपता ही रहूं। ये रस की अनुभूति। अब मन में इच्छा होता है ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाओ। अब मन में इच्छा होती है आज ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर हार परो। अब मन में इच्छा होती है ठाकुर जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार करें। अब मन में इच्छा होती है कुछ देर बैठकर ठाकुर जी की रूप माधुरी को निहारते रहे, निहारते रहे, निहारते रहे। तो अब क्या हुआ, वैधि भक्ति से रागानुगा भक्ति आई। अब जब रागानुगा भक्ति आती है, विधि करते करते जब निधि से आंख मिल जाती है, तो क्या होगा, अब विधि कब छूट जाए पता ही नहीं चलता। अब विधि कब छूट जाती है पता ही नहीं चलता।
देखो, सनातन धर्म ने छोड़ने के लिए नहीं कहा है। सनातन धर्म ने कहा है छूट जाए। छोड़ने का अर्थ होता है अभी रस बाकी है, और छूट जाने का अर्थ है अब रस बचा ही नहीं है। छोड़ने का अर्थ है अभी रस बाकी है। वस्तु तो हम छोड़ देते हैं, वस्तु तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन उस वस्तु में मैं अभी भी बाकी रह जाता है, अहंकार अभी भी बाकी रह जाता है। इसलिए सनातन धर्म ने छोड़ने के लिए नहीं कहा है। सनातन धर्म ने कहा छूट जाए। और छूट कब जाता है? देखो, जमीन पर जब हम चलते हैं ना, जब अगला पांव जम जाता है तो पिछला अपने आप छूट जाता है। आपको छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप कब छूट गया। इसी तरह से जब वैधि भक्ति करते करते, विधि करते करते जब निधि से आंख मिल जाती है तो विधि कब छूट गई इसका पता ही नहीं चलता है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्णचंद्र से कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसो वर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बोले विषया विनिवर्तन्ते, विषयों को छोड़ना कठिन काम नहीं है। बुद्धि के जरा से अंकुश लगा देने पर आप विषयों से मुक्त हो सकते हो, विषयों को छोड़ सकते हो। बुद्धि का अंकुश लगाकर आप विषयों को छोड़ सकते हो। तो कहे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, आप विषयों को छोड़ सकते हो, त्याग कर सकते हो, अन्य चीजों का आप त्याग कर सकते हो। वस्तुओं का त्याग करना कठिन नहीं है। कठिन क्या है? बोले कठिन है वस्तुओं के संयोग में रहते हुए, जब वस्तुओं के और व्यक्तियों के संग थे आप, जो रस उन वस्तुओं से प्राप्त हुआ था, जो रस उन व्यक्तियों से प्राप्त हुआ था, कठिन है उस रस से मुक्त होना। उस रस से मुक्त होना कठिन है। देखो, हम अक्सर किसी व्यक्ति ने आना होता है वृंदावन, तो पहले ही फोन करेंगे, महाराज एसी कमरा तो है ना हमारे लिए, तब आएंगे। अब आप विचार करो आपकी रुचि किस में है। रुचि तो अगर बांके बिहारी में स्नेह हो, बांके बिहारी में हमारे यशोदानंदन में स्नेह हो, स्नेह बिहारी में स्नेह हो, राधा रमन में स्नेह आपका हो गया हो, प्रेम हो गया हो, तो आप ये नहीं प्रश्न करोगे कि एसी कमरा है कि नहीं है। आप नहीं प्रश्न करोगे। आपका लक्ष्य राधा रमन है, आपका लक्ष्य बांके बिहारी, आपका लक्ष्य यशोदानंदन है, आपका लक्ष्य नंद नंदन है, आपका लक्ष्य हमारे मुरली मनोहर है, आपके लक्ष्य गिरिराज धरन है। तो जब लक्ष्य गिरिराज धरन है तो इसकी ओर कौन देखेगा? इसकी ओर नहीं देखोगे आप। लेकिन अच्छा, पहुंच भी गए यहां, अब वृंदावन आ भी गए। वृंदावन आ गए तो अब वृंदावन में क्या खोजते हो? एक दिन मैं प्रातः काल अपने आश्रम में नीचे पहुंची तो एक मैया बड़ी अस्त व्यस्त बैठी। मैंने पूछा, मैया क्या बात हो गई? बोले पूरी रात नींद नहीं आई। क्या बात होगी? बोले लाइट बहुत अप डाउन कर रही थी। मैंने कहा वृंदावन में इसकी क्या भूमिका है? मैया इस वृंदावन में तो तुम जब रात को आंख खुली थी, हमारे अखंडानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज इस बात को बहुत कहते थे। बोले रात्रि में अगर मच्छर काटने लग जाएं और आंख खुल जाए, अगर ये भाव आ जाए कि ये मच्छर कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, हम पर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, कह रहे सो नहीं वृंदावन में। वृंदावन में आकर क्या करो? ये मच्छर कह रहे जागो, भजन करो, नाम जपो। ये कितने कृपालु है, कितने दयालु है। तो विचारणीय विषय है कि वस्तुओं को छोड़ना कठिन नहीं है। बुद्धि का जरा सा अंकुश लगाओगे वस्तु छूट जाएगी। व्यक्तियों को भी छोड़ना कठिन नहीं है। कठिन क्या है?
वस्तु और व्यक्ति के संसर्ग में रह करके जो रस प्राप्त हुआ है, उस रस से मुक्त होना बड़ा कठिन है। और उस रस से जीव कब मुक्त हो पाता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब उस पर दृष्टि पड़ जाती है। जैसे जमीन पर चलते हैं, अगला पांव जम जाता है तो पिछला अपने आप छूट जाता है, ठीक उसी तरह जब पर दृष्टि पड़ जाती है तो क्या होता है? अपने आप संसार के विषय अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाते हैं जीवन के भीतर में। अर्थात जब उस पर से दृष्टि पड़ जाती है। एक छोटा सा दृष्टांत आज के माध्यम से समझिएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में एक बार एक तरुण साधु आए। जो लोग कलकत्ता गए हैं, दक्षिणेश्वर गए हैं, रानी रासमणी ने रामकृष्ण परमहंस के लिए 12 ज्योतिर्लिंग, इधर गंगा का ओजस्वी प्रवाह और इधर रामकृष्ण परमहंस माँ काली की उपासना। वो काली से जब बात करते थे तो काली प्रकट हो जाती थी और अपने हाथ से काली को लड्डू खिलाते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ ही समय पहले की तो बात है। काली प्रकट हो जाती, अपने हाथ से लड्डू खिलाते थे माँ को। तो उनके पास एक तरुण अवस्था के साधु आए और साधु ने कहा, गुरुदेव कुछ दिन रहने की आज्ञा प्रदान करें। परम उदार संत रामकृष्ण परमहंस कहे, आराम से रहो। वो साधु रहने लगे, लेकिन उन साधु की रहनी कैसी थी? प्रातः काल हुआ, साधु उठे और अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को भी गोद में उठा लिए। उठाकर गंगा जी गए, खूब डुबकी लगवाने लगे। बाल गोपाल को गंगा जी में मलमल के नहलाने लगे। और अब क्या किए? उल्टे लेट गए जल में और अपनी पीठ पर बाल गोपाल को बिठा लिए और बिठाकर पूछते जा रहे हैं, प्रभु किस ओर चलूं? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर? और जिस प्रकार का दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है, वो साधु उस ओर घूम घूम कर बाल गोपाल को खूब गंगा जी में सैर करा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि साधु स्वयं जाते पहले गंगा जी, खुद स्नान करते गंगा जी में, जल लेकर आते गंगा जल और लाकर के सुंदर आसन पर बिठाते ठाकुर जी को, फिर सब विधि विधान से पूजा करते। लेकिन साधु ऐसा नहीं कर रहा। साधु जागा और जागते ही बाल गोपाल को भी गोद में उठाया, चल दिए गंगा जी। गंगा जी में खूब डुबकी लगा करके ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, अपनी पीठ पर बिठाकर खूब सैर करा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं ठाकुर से, प्रभु कहाँ चलूं, कैसे चलूं? दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है। वैसे वैसे साधु घूमता जा रहा है। स्नान करके वापस कक्ष में लौटे और लौट करके साधु अब भगवान के लिए भोजन बनाने लगा। होना तो ये चाहिए था कि साधु पहले सुंदर सुंदर भोग बनाता, थाली पर भोगों को परोसता, घंटी बजाता, फिर ठाकुर जी को पर्दा लगाता, तुलसी दल डालता, फिर भोग लगाता। लेकिन साधु ऐसा नहीं कर रहे। साधु ने क्या किया? चूल्हे के पास ही बाल गोपाल को बिठा लिया। पूछता जा रहा है, प्रभु थोड़ा खट्टा, प्रभु थोड़ा मीठा, प्रभु थोड़ा नमकीन, प्रभु मोहन भोग, प्रभु सुंदर खीर, प्रभु थोड़ा कचौड़ी। पूछता जा रहा है, बातचीत होती जा रही है, बनाता जा रहा है, भोग लगाता जा रहा है। अब भोजन भी हो गया, सायंकाल हुआ। लेकर के बाल गोपाल को गंगा के किनारे पर जो सनोलियां थी, उन सनोलियों में लुका छिपी के खेल को साधु और बाल गोपाल के बीच में होने लगा। और इस उपासना की पद्धति को विवेकानंद जी देख रहे थे। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को से पूछा, गुरुदेव
ये साधु की उपासना की पद्धति कैसी है। आज रामकृष्ण परमहंस बहुत जोर से बोले, नियमता बहुत मृदु भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन आज बड़ा ऊंचे स्वर में कहे नरेंद्र, विवेकानंद जी का पूर्वाश्रम का नाम नरेंद्र, कहे नरेंद्र तुझे एक ही हाथ दिखाई दे रहा है जो साधु का है और बाल गोपाल के मुख में जा रहा है। अभी तुझे वो आंख नहीं मिली कि एक हाथ बाल गोपाल का है और जो साधु के मुंह में जा रहा है। अर्थात ये जो अध्यात्म का जगत है, ये एक तरफा बातचीत का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये दो तरफा बातचीत का प्लेटफॉर्म है। आप इधर से कहो, उधर से ठाकुर जी का जवाब आए। निरंतर बातचीत का प्लेटफॉर्म है, ये दो तरफा बातचीत का प्लेटफॉर्म है। जैसे आप अपने पुत्र से बात करते हो, पति से बात करते हो, पत्नी से बात करते हो, वैसे ही अंतरंग में बैठे हुए हृदयेश्वर के साथ बात करें। और जिस दिन ये डायलॉग का प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो जाएगा, उस दिन जीवन के भीतर में सभी की सभी विधि से मुक्त होकर के परम निधि का, परम रस का आस्वादन हम आप जीवन के भीतर में करेंगे। तो रागानुगा भक्ति, वैधि भक्ति करते करते जब जीवन में रागानुगा भक्ति आ जाएगी, अर्थात भजन में विशेष उत्साह, दर्शनों की विशेष उत्कंठा, विशेष लालसा, विशेष उत्कंठा लालसा कथा श्रवणादि की हृदय के भीतर में जब जगेगी, भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्य मात्रमपि मूल्य मेकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कहे ठाकुर जी से प्यार करने वाली मति, भगवान से प्यार करने वाली बुद्धि, भगवान से प्यार करने वाली मति अगर कहीं मिलती हुई दिखाई देना, बोले उसको तुरंत खरीद लेना। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, अगर मिलती हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत खरीद लेना। देखो, बाजार में आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपको वस्तु ऐसे तो नहीं दे देता ना। दुकानदार उस वस्तु के बदले में आपको पैसा देना पड़ता है दुकानदार को। बोले यहाँ भी कीमत देनी पड़ेगी, तो बोले यहाँ कीमत क्या है? बोले यहाँ कीमत है लौल्य। लौल्य का अर्थ होता है उत्कंठा। साधारण शब्दों में कहूं तो लौल्य का अर्थ है चाहत। जब हमारे हृदय में ये चाहत जगेगी कि हमको प्रभु का दर्शन हो, जब ये चाहत जगेगी कि बस आज तो ठाकुर जी की रूप माधुरी को निधारते रहे, अंतर मन से पुकारे कि प्रभु कुछ तो करो ना, कब से खड़े हैं, कुछ तो। जब ये चाहत गहरी हो जाएगी हृदय के भीतर में, तो हमारी किशोरी जी, जगत जननी किशोरी राधा रानी, हमारी किशोरी जी जिस जीव के अंतःकरण में इस चाहत को देखती हैं, तो किशोरी जी अपनी किसी सखी को संत वेश में उस जीव के जीवन द्वार पर कृष्ण प्रेम का उपहार लेकर के भेज देती है। तो वैधि भक्ति करते करते जब रागानुगा भक्ति आ जाएगी तो क्या लक्षण होगा? यत् प्राप्येन किंचित अपि वांछति। अब इस जीवन के भीतर में अन्य किसी चीज की चाह शेष नहीं होगी। अब और किसी वस्तु की आकर्षण, वस्तु की चाह जीवन के भीतर में शेष नहीं रहेगी। अर्थात अपने इष्ट देव की सेवा, अपने इष्ट देव के दर्शनों की लालसा, अपने इष्ट देव को रिझाने की उत्कंठा, चाहत, इस प्रकार के भावों को छोड़कर अन्यत्र इष्ट देव से किसी चीज की आकांक्षा जीवन में नहीं बचेगी। देखो,
चाह का एक बड़ा दुर्गम होता है। देखो, घर में कोई प्रिय व्यक्ति आए, घर में आपके कोई प्रिय व्यक्ति आए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, है ना। अब वो प्रिय व्यक्ति, और दूसरे शब्दों में कहो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके घर में आए और आप उनको अटेंड करने की जगह आप सिर्फ यही कहते रहो कि भाई कल वो हमारे घर आए थे तो बड़ा ही अच्छा लगा था, या ये कहते रहो हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब से, उन्हें आना था उन्हें आना था, तो उनको जो आए हैं उनको कैसा लगेगा। इसी तरह हृदय में ठाकुर जी आ गए और आपके हृदय में अभी संसार की वस्तुओं की हमारे हृदय के भीतर में चाह है, अप्राप्त वस्तुओं की चाह है, तो ठाकुर जी को कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। तो चाह का दुर्गुण क्या है? चाह में क्या दुर्गुण है? चाह का दुर्गुण ये है कि वो जीव को अपने घर में नहीं रहने देती। जैसे किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति या किसी भी चीज की चाह में आ जाए तो आप अपने पास थोड़ा रहते हो। अब क्या है, सारी की सारी कंसंट्रेशन उस जगह पर चली जाती है। अर्थात चाह अपने मन को दूसरे के घर में बिठा देती है। भाई भगवान घर में आए, है ना, भगवान घर में आए, अब होना तो यही चाहिए, हम भगवान की सेवा करें। मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ है मन जोड़ तीर। तीर कहते किनारे को, जो मन के किनारे पर हो। जैसे ही ध्यान किया ठाकुर जी प्रकट हुए। देखो, आपका बेटा मीलों दूर बैठा हो, आपको जैसे ही ध्यान आता है तो बेटे का रूप सामने में प्रकट हो जाता है कि नहीं? इसी तरह से कोई कहे श्री कृष्ण, हृदय में रूप, माथे पर मोर पंख, गले में गुंजावतंश वैजयंती की माला, कटी पर पीताम्बरी, अधरों पर वेणु धारण किए हुए ठाकुर जी की मधुर सलोनी माधुर्य से भरी हुई छवि हृदय के सिंहासन पर बैठ जाए। अब ठाकुर जी हृदय में प्रकट हो गए और अन्य अप्राप्त वस्तु की हम उस जगह इच्छा करें, प्राप्ति की, अन्य अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की हम इच्छा करें, तो इसे यूं ही समझिए कि ठाकुर जी को ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि भगवान घर में आए तो एक ही काम होना चाहिए, अब तो ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। खूब सुंदर सुंदर पुष्पों से प्रभु को आरती उतारो, सुंदर प्रभु का श्रृंगार करो, सुंदर भगवान के सामने में सुंदर सुंदर भोगों को ठाकुर जी को समर्पित करो, सुंदर सुंदर भावों को ठाकुर जी को समर्पित करो। तो जब वास्तविक स्वरूप में भक्ति आएगी तो क्या होगा? अन्य किसी वस्तु की चाह जीवन में नहीं बचेगी। इसको आप सुंदर उदाहरण लीजिए केवट को। जब केवट के सामने में त्रिभुवन सुंदर राघवेंद्र सरकार है और केवट ठाकुर जी को पार करा दिए गंगा, और गंगा पार कराने के बाद भगवान अब केवट को कहे कुछ मांगो, मैं उतराई देता हूं, केवट कुछ उतराई मांगो। और केवट क्या कह रहे हैं? देखो, इसको बड़ा बहुत सटीक एग्जाम्पल है केवट का। हम आपके जीवन में बहुत कुछ है, फिर भी प्रभु से मांगते ही मांगते रहते हैं। केवट के पास कुछ नहीं है, और देने वाले भी कौन है? सर्व सामर्थ ठाकुर त्रिभुवन के। और बार बार केवट को कह रहे मांगो मांगो मांगो। और केवट क्या कह रहा है? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु मुझे आज क्या नहीं मिल गया है? मेरे जन्मों जन्मों के दोष, मेरे जन्मों जन्मों के दुख और मेरे जन्मों जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाती है, हो गई है। देखो, जीव को कुबेर का खजाना भी मिल जाता है। संसार में रोज देखते हो इसके उदाहरण, एक से एक अमीर, लेकिन फिर भी अभी याचना।
फिर भी अभी मांगना बाकी है जीवन के भीतर में। देखो, एक भिखारी मंदिर के बाहर या बाजार में मांग रहा है और हम भी मंदिर के में जाकर ठाकुर जी से मांग रहे हैं। स्थिति हम दोनों की एक ही है। हमको लगता है शायद भिखारी से खराब स्थिति हमारी है। भिखारी के पास तो कुछ है नहीं, वो जीवन यापन के लिए कुछ मांग रहा है, याचना कर रहा है। हम आपके पास तो प्रभु ने सब कुछ दिया है, फिर भी हमारे भीतर में ये वृत्ति है। लेकिन केवट को हम समझें, केवट को देने वाले कौन है? सर्व सामर्थ त्रिभुवन के ठाकुर श्री राम। और बार बार कह रहे केवट मांगो मांगो। आज केवट कुछ भी मांग लेता। केवट जानते थे ये कौन है, ये विष्णु है। आज कुछ भी मांग सकता था केवट, और प्रभु कुछ भी दे सकते थे केवट को। लेकिन केवट कह रहा है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया है, मैं कब से मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मजदूरी तो मुझे आज ही मिली है। मेरे जन्मों जन्मों के दोष खत्म हो गए, मेरे जन्मों जन्मों के दुख खत्म हो गए, मेरी जन्मों जन्मों की दरिद्रता खत्म हो गई है। व्यक्ति को कुबेर का खजाना भी मिल जाता है तो उसकी दरिद्रता नहीं जाती। लेकिन केवट आज प्रभु से कुछ नहीं लिया है, और प्रभु के दर्शनों को करके, प्रभु के चरणों को धो करके, प्रभु के चरणों का चरणामृत खुद पान करके और अपने परिवार को पिला करके आज ये केवट धन्य हो गया है। केवट ने कहा, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ठाकुर अब तो बस ये जो आपने कृपा कर दी है, कुछ नहीं चाहिए, और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये भक्ति की प्राप्ति का लक्षण है वास्तविक। और भगवान ने कहा, नहीं केवट कुछ मांगो। देखो, भगवान के भक्त बहुत चालाक होते। केवट ने कुछ नहीं लिया, लेकिन भगवान से पक्का कर लिया कि प्रभु 14 बरस के बाद लौटोगे तो कोई और रूट पकड़ के ना चले जाना। प्रभु 14 बरस के बाद जब लौटना तो मेरी ही इस काठ की नैया पर बैठना और मैं ही आपको पार कराऊंगा। इसलिए केवट पक्का कर लिया। कहा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। प्रभु जब वापस लौटोगे, जो मुझे दोगे मैं उसे सहजता से स्वीकार कर लूंगा, आपके प्रसाद को स्वीकार कर लूंगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भक्ति विमल बरुते। श्री राम लक्ष्मण सीता जी बहुत कहे केवट को कुछ देने के लिए, लेकिन केवट संकुचित हुआ, कुछ नहीं लिया प्रभु से। और जब नहीं कुछ लिया तो अकारण करुणा वरुणालय अपने कोहिनूर को प्रकट कर दिए। अर्थात भगवान जिस पर बहुत रीझते हैं, जिस पर बहुत संतुष्ट होते हैं, जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। और आज केवट को भगवान धन्य धन्य कर दिए। केवट को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी। तो जब वास्तविक स्वरूप में भक्ति जीवन में आएगी तो न किंचित अपि वांछति। भगवान को छोड़कर, इष्ट देव को छोड़कर, भगवान की भक्ति को छोड़कर, भगवान के सानिध्य को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर के अन्यत्र कोई चाहत जीवन में शेष नहीं रहेगी। तो न किंचित अपि वांछति न द्वेष्टि। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं रहेगा। आज मैं इस चीज को अनुभव कर रही हूं। भक्ति में जाकर भी द्वेष बाकी रह जाता है। हर व्यक्ति को लगता है मेरी संप्रदाय, मेरा संघ, मेरा जो कम्यून है वही सर्वश्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ हो, निश्चित श्रेष्ठ हो, सबको भगवान से जोड़े हो, परंतु मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं।
यहाँ अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। और द्वेष, मैं अक्सर सुनती रहती हूँ लोगों को, द्वेष की सी बू आती है, लेकिन ये भक्ति का सही स्वरूप नहीं है। इसको दिमाग में बिठा लेना। मैं देखती हूँ बड़ी बड़ी कथाएं लोग सुनते हैं, कथाओं के आयोजकों इत्यादि को मैं कई बार देखती हूँ कि द्वेष नजर आता है दूसरे से, और इस पर बहुत बहुत ज्यादा गहन चिंतन की जरूरत है। देखो, प्रभु को क्या प्रिय लगता है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। भगवान को क्या प्रिय लगता है, ये करने का संकल्प जीवन में रखो, तभी भक्ति आएगी, प्रॉपर रूप में आएगी। और भगवान को क्या प्यारा नहीं लगता है, ये न करने का संकल्प जीवन के भीतर में रखो। ये दोनों चीज होनी चाहिए। भगवान को क्या प्रिय लगता है, वो करने का संकल्प, और भगवान को क्या प्रिय नहीं लगता है, वो न करने का संकल्प। तो जब भक्ति सही स्वरूप में आएगी, किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा। देखो, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर ते, उस परमात्मा से पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। कौन अच्छा कौन बुरा। हम बस अपने को अंतरावलोकन करें, अपने भीतर झांके और देखें कि हमारे मन में भक्ति करते हुए द्वेष नहीं आए। देखो, द्वेष किसका रूप है? द्वेष आग है। ये जितने विकार क्या है, ये क्या है? अगर गहन चिंतन करोगे तो ये आग है। द्वेष क्या करता है? जलन करता है। जब द्वेष किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भी चीज के प्रति द्वेष आ जाता है, तो क्या होता है? अंदर में जलन होती है ना। और आग का स्वभाव क्या होता है? आग का स्वभाव होता है, वो जिस जगह रहती है ना, पहले उस जगह को जलाती है, फिर किसी अन्य वस्तु को जलाती है। तो जिस हृदय में हमारे ठाकुर जी ने रहना है, वहां आग की गुंजाइश नहीं हो सकती, वहां आग की गुंजाइश नहीं। देखो, ठाकुर जी तो हृदय में पधार गए हैं, प्रकट हैं, ठाकुर जी तो हैं हृदय में। अगर हमारे हृदय में द्वेष आएगा तो ठाकुर जी को आंच लगेगी, द्वेष की आंच लगेगी ठाकुर जी को, और ठाकुर जी फिर भी आपके हृदय को नहीं छोड़ेंगे, वो उस आग को सहते रहेंगे। अब विचार कीजिए, गए तो थे आप करने सेवा ठाकुर जी की, और सेवा करते करते ठाकुर जी को कष्ट दे दिया। ये भक्त की रहनी नहीं हो सकती। इसलिए न द्वेष्टि। जब ठीक रूप से जीवन में भक्ति आएगी तो पहली चीज क्या होगी? द्वेष खत्म हो जाएगा सदा सदा के लिए। इसलिए द्वेष जब भी जीवन में आए तो विचार कीजिएगा, द्वेष नहीं जीवन के भीतर में आना चाहिए। तो इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। विश्वामित्र जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि वो उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिले। इस प्रस्ताव को रखे विश्वामित्र जी। तो इस प्रस्ताव के क्रम में जो वशिष्ठ जी थे, उन्होंने व्यवधान डाल दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं विश्वामित्र, आप राजऋषि ही रहे, ब्रह्म ऋषि पद के आप उपयुक्त नहीं। ये सुनकर के विश्वामित्र जी को बहुत बुरा लगा। सोचने लगे कि मेरे इस ब्रह्म ऋषि पद में जो वशिष्ठ हैं वो व्यवधान डाल रहे हैं, और मन में द्वेष आ गया विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी के प्रति। और विश्वामित्र जी क्या किए? सोए हुए वशिष्ठ जी के 100 बेटों को काट दिए।
कि वशिष्ठ मेरे इस ब्रह्म ऋषि पद में की प्राप्ति में व्यवधान बन रहे हैं, तो इनके साथ बदला लेता हूँ। 100 बेटों को काट दिया। वशिष्ठ जी को बहुत बुरा लगा और वशिष्ठ जी चले गए नदी के भीतर में डूबने के लिए। और तब नदी की जो धारा थी वो 100 धाराओं के भीतर में विभक्त हो गई और वशिष्ठ जी की रक्षा हो गई। तो इधर लेकिन अभी भी वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के राजऋषि पद पर बने रहने के लिए राजी थे। कहे नहीं, ब्रह्म ऋषि की उपाधि आपको अभी नहीं मिल सकती। और लगा विश्वामित्र जी को ये वशिष्ठ ही मेरे ब्रह्म ऋषि पद के बीच में व्यवधान बन रहे हैं। और वशिष्ठ जी को मारने के लिए विश्वामित्र जी खंजर हाथ में लेकर उनकी कुटी के बाहर में एक पेड़ था, वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे छुप गए कि रात में कभी तो निकलेंगे बाहर, और निकलेंगे तो मैं खंजर मार करके खत्म कर दूंगा, व्यवधान खत्म हो जाएगा और मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिल जाएगी। और आज कुटी से दोनों पति पत्नी बाहर निकले, वशिष्ठ और अरुंधति जी। अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी को कहा, आज चंद्रमा की चांदनी कितनी सुंदर छिटक रही है। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया अरुंधति जी को, जैसे विश्वामित्र की त्रिभुवन में कीर्ति छिटक रही है। जैसे ही सुना विश्वामित्र जी के होश उड़ गए, सोचने लगे कि अपनी पत्नी के पास में एकांत में मेरी इतनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरा उनके प्रति मन में ऐसा भाव। हाथ से खंजर गिर गया और आकर विश्वामित्र के चरणों में लुंठित हो गए। जैसे ही लुंठित हुए, अब विश्वामित्र वशिष्ठ जी के चरणों में लुंठित हो गए। और अब जब उठाए और उठाकर क्या कहे, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो ब्रह्म ऋषि। एक क्षण में ब्रह्म ऋषि पद की प्राप्ति हो गई। कब? जब अंदर से द्वेष निकल गया। तो जब भक्ति सही स्वरूप के भीतर में जीवन में आएगी तो क्या होगा? द्वेष जीवन में से सदा सदा के लिए चला जाएगा। तो न किंचित अपि वांछति न द्वेष्टि न रमते। वो आसक्त नहीं होगा, रहेगा। जिसे मीरा ने कहा चाहे वो भगवा पहनाए और चाहे कुसुम्बी साड़ी पहनाए, मेरे ठाकुर की इच्छा है चाहे सुंदर कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी पहना दे और चाहे भगवा पहना दे, मैं तो गिरधर के रंग राची। मीरा गिरधर लाल की हो गई और अब गिरधर लाल को जो प्रिय लगे वो करने का संकल्प मीरा हृदय के भीतर में धारण कर ली। अपने किसी भी चीज में आसक्त नहीं है, अर्थात जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी बाह बाह है वहां वो भी बाह बाह है। तो न रमते, भक्त जो है संसार में रमता नहीं है, आसक्त नहीं होता, वो संसार का उपयोग करता है। प्रभु जैसे देते हैं उसका उपयोग करता है, परंतु उसमें रमता नहीं है। देखो ये संसार हमारा नहीं है, इस बात को जिस व्यक्ति ने हृदय में धारण कर लिया, ये हमारा नहीं है, ये हमारे लिए है। ये ठाकुर जी का है, हमारे लिए है, हमारा नहीं है। हम बस क्या करें? इसका उपयोग करें। जिस दिन हमको इसका सही स्वरूप में उपयोग करना आ गया जीवन के भीतर में, तो हम संसार में रहते हुए अगर उपयोग करना आ गया, संसार में रहते हुए
हम उपयोग करेंगे लेकिन आसक्त नहीं होंगे। देखो, हम 5 स्टार होटल में भी जाकर के अगर हम आप रहते हैं, सुंदर से सुंदर जगह पर जाकर रहते हैं, कभी आप सोचते हो उस होटल में आसक्ति होती है? कभी नहीं होती। पता है 5 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, 3 दिन रहना है और रहने के बाद हमने वापस चले जाना। हम उसमें आसक्त नहीं होते। कितनी मर्जी बढ़िया सुविधा मिल जाए, कितनी बढ़िया फैसिलिटी मिल जाए होटल के अंदर, लेकिन हम उसमें आसक्त नहीं होते। क्या मन में बात होती? बस अभी थोड़े दिन बाद घर जाना है। इसी तरह से हमारा वास्तविक घर क्या है? ठाकुर जी का धाम। हमारा वास्तविक स्थान क्या है? ठाकुर जी के चरण। तो संसार दिया ठाकुर जी ने, उपयोग करेंगे, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है, उसमें रमन आप कह सकते हो आसक्त नहीं होना। न रमते, आसक्त नहीं होता है भगवान का भक्त। इसको छोटे से दृष्टांत से समझिए। एक राजा, और उन राजा के पास एक तरुण अवस्था का साधु आता। बहुत सुंदर 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 बच्चे जब कथा करते हैं, सुंदर सुंदर तरुण साधु आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उन सबको देखकर, बच्चों को, बच्चियों को। तो ऐसे ही राजा के पास सुंदर एक तरुण छोटी अवस्था के साधु आते। राजा के मन में आता, ये इतना सुंदर, इतना रूपवान, इतनी विद्या, सब कुछ है, परंतु ऐसे दर दर भटकता रहता है। तो राजा के मन में आई, क्यों ना मैं इस साधु को आधा राज्य दे दूं। आज राजा ने जब साधु आया तो राजा ने कहा, मेरी इच्छा हो रही मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूं। साधु ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और राजा ने अपना आधा राज्य दे दिया। अब दोनों आधा आधा राज्य पर राज करने लगे। अब थोड़े दिन बीते, राजा ने साधु को कहा, मेरी इच्छा हो रही है तुम ब्याह कर लो। और राजा ने साधु के साथ साधु का विवाह करा दिया। कुछ समय बाद बच्चे भी हो गए। आज राजा और साधु साथ बैठे बातचीत कर रहे। राजा ने साधु को कहा, देखो मुझ में और तुम में अब कोई अंतर नहीं बचा। साधु ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मेरे पास भी राज्य, तुम्हारे पास भी राज्य, मेरी भी पत्नी, तुम्हारी भी पत्नी, मेरे भी बच्चे, तुम्हारे भी बच्चे, अब कहाँ अंतर बचा? साधु ने कहा, अभी भी मुझ में और तुम में बहुत बड़ा अंतर है। राजा ने पूछा, क्या अंतर है? साधु ने कहा, समय आने पर बताऊंगा। आज साधु और राजा दोनों निकले भ्रमण के लिए, और जब भ्रमण के लिए साधु और राजा दोनों निकले, इधर सायंकाल हुआ और भयंकर वृष्टि, और साधु और राजा दोनों घनघोर जंगल, बियाबान जंगल के भीतर में प्रवेश कर गए। रास्ता ना दिखाई दे वापस आने का। घोड़े को रोक करके एक जगह बैठ गए, और राजा चिंतित और अंत में व्याकुल हो गया। राजा, साधु ने कहा, राजन, आपने मुझे कहा था कि अब मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं बचा। मैंने आपको कहा था मुझ में और आप में बहुत बड़ा अंतर। राजा ने कहा, ऐसी स्थिति हो गई है हमारी, लगता है कोई जंगली जानवर आक्रमण कर देगा। उधर पूरे का पूरा राज्य, पत्नी, बच्चे। साधु मुस्कुरा रहा था। साधु ने कहा, राजा को कौन सा राज्य, कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे? अर्थात साधु रह तो रहा था, लेकिन साधु आसक्त नहीं था। भगवान का भी भक्त संसार में रहता है, भोगों का उपयोग करता है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होता है। तो श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानया समे प्रिय। अर्थात इसे चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, अनासक्त होइए करिए विषय भंजन। अनासक्त होकर के विषयों का
अपने जीवन में उपयोग करो, उपभोग करो और दूसरे शब्द में भंजन भी करो। इनसे मुक्त हो जाओ। परम रस का लक्ष्य का निर्धारण करके निरंतर अग्रसर उस पर हो जाओ। तो भगवान का भक्त न तो किसी अन्य वस्तु की, व्यक्ति की चाह करता है, इसलिए यत् प्राप्य न किंचित अपि वांछति, न द्वेष्टि, किसी से द्वेष नहीं करता, न रमते, न किसी में आसक्त होता है, नोत्साही भवति, भोगों में रमण करने का उसके जीवन में उत्साह नहीं होता। भोगों में रहता तो है, पूर्व के प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से भोग तो मिले, सुख तो मिला, ऐश्वर्य तो मिला, व्यवस्थाएं तो मिली, प्रबंधन तो मिले, लेकिन उनमें रमन करने का उत्साह नहीं होता, चाहत नहीं होती, उसमें रहता है, तैरता है कमलवत, उसमें डूब नहीं जाता है। भोगों में रमन करने का उत्साह नहीं होता। इसको आप एक सुंदर उदाहरण से समझे। राजा जनक और याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी राजा जनक के सभा के भीतर में रोज सुंदर दिव्य दिव्य ग्रंथों के प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं। अनेकों साधु संत आकर के उन कथाओं को श्रवण करते हैं। परंतु एक नियम था याज्ञवल्क्य जी का कि तब तक कथा को नहीं प्रारंभ करते थे जब तक राजा जनक नहीं आ जाते थे। तो इसको देखकर जो अन्य साधु लोग, अन्य संत लोग थे, उनके मन में संशय आ गया। सोचे ब्रह्म ऋषि के पद पर होकर भी याज्ञवल्क्य जी जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक कथा नहीं शुरू करते। हम जैसे कम नहीं बैठे होते, इनको तो कथा प्रारंभ करनी चाहिए। भी राजा को इतना महत्व देते। अरे भाई, वो राजा को क्यों महत्व देते, इस बात को तो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन राजा के भीतर में जो विशेषता है, आप जानते हो, मनु शत्रुपा जी जब वन में आए, गोमती पर पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने आश्रमों को छोड़ करके आए। किस लिए? वो मनु शत्रुपा राजा रानी है इसलिए नहीं, राजा रानी के स्वागत को नहीं आए, राजा रानी के त्याग को देख करके, राजा रानी के समर्पण को देख करके उनको सम्मान देने के लिए आए हैं। तो राजा जनक की जो ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित है, जो ब्रह्म तत्व में निरंतर स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के लिए, उस स्थिति को सम्मान देने के लिए राजा जनक की याज्ञवल्क्य जी रोज प्रतिष्ठा करते हैं। और जब देखा कि इन साधु संतों के मन में ये बात आ गई है, तो आज याज्ञवल्क्य जी ने लीला कर दी। जब राजा जनक आए और कथा प्रारंभ कर दी, और इधर याज्ञवल्क्य जी अपनी माया से राजा जनक के महल में आग लगा दी। महल से एक अनुचर आया और अनुचर ने कहा, सेवक ने कहा, राजन, महल में आग लग गई है। राजा जनक मौन शांत। इधर कुछ समय बीता, फिर दोबारा से सेवक आया और आकर सेवक ने कहा, महाराज, आग रनिवास में पहुंच गई है। राजा जनक शांत मौन बने हैं। फिर कुछ समय बीत गया, फिर सेवक आया, कहा, महाराज, अंतापुर धू-धू करके जल रहा है। राजा जनक शांत। लेकिन जितने ये साधु सन्यासी थे ना, संत लोग थे, सन्यासी लोग, सन्यासी शब्द प्रयोग करूंगी क्योंकि सन्यासी एक वेश है, संत तो वो है जिसने उस भगवंत को प्राप्त कर लिया है। तो जितने सन्यासी थे, ये सन्यासी लोग सोचे, ये तो राजा है, जल जाएगा फिर दोबारा से बना लेगा। लेकिन वो जो कुटियाओं में हमारे कमंडल, लंगोटी, डंडे पड़े हैं, वो जल गए तो हमें बड़ी समस्या हो जाएगी। सब छोड़कर कुटिया में पहुंच गए अपनी लंगोटी, डंडे, कमंडल को संभालने के लिए। लेकिन जब पहुंचे तो क्या देखे, कहीं कोई आग नहीं है। वापस लौटे, कथा यथावत चल रही है। जब कथा समापन हो गई, सभी साधु सन्यासियों को देखते हुए राजा जनक से याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया कि राजन,
जब आपको 3 बार समाचार आया महल से कि महल आग लग गई है, धू धू करके जल रहा है, और यहाँ कथा में आप यथावत बैठे हैं, आपने जाकर महल को संभाला क्यों नहीं? तब राजा जनक ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहे अनंतम वत मे वित्तम भाव्यम मे किंचित नास्ति मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे किंचित दय्यति। मेरा धन अनंत है और मिथिला के जलने से मेरा कुछ नहीं जलता है। अर्थात ये महल, ये पत्नी, ये महल, ये परिवार, ये ऐश्वर्य, ये प्रतिष्ठा, ये पद, ये मिला, लेकिन उसके भीतर में जो भगवान का भक्त है वो उसमें रमण करने का उत्साह नहीं होता, उसके जीवन में आकांक्षा नहीं होती, वो उसमें कमलवत रहता है, उसके में लिप्त नहीं होता, उसको प्राप्त करने की और आकांक्षा जीवन के भीतर में नहीं होती है। अर्थात वो विषयों का उपभोग जरूर करता है लेकिन विषयों के चिंतन से सदा मुक्त रहता है। चिंतन वो केवल ठाकुर जी का करता है, वो मंडराता केवल ठाकुर जी के चारों ओर है, वो ठाकुर जी की सेवा में सदा प्रस्तुत रहता है। तो वैष्णव धर्मों को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो वैष्णव धर्म कहेंगे कि भोग ना करना ईश्वर के प्रति अपराध है। अगर ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से बारीकी से पढ़ेंगे, भोग ना करना ईश्वर के प्रति अपराध है। इसको आप यूं समझें, आप मुझे अपने घर बुलाएं भोजन के लिए और सुंदर भोजन सुबह से रच पच के बनाएं, मैं आऊं सायंकाल प्रसाद पाने के लिए, आप सुंदर सजा के थाली लाएं, हम कहे इसको उठा के ले जाओ, हम नहीं खाते, हम तो ये सिर्फ ये ले लेंगे या ये ले लेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा नहीं लगेगा कि हमने इतनी मेहनत से ये सुंदर बनाया, व्यंजन बनाए, और इन्होंने एक क्षण में ही कह दिया उठा करके ले जाओ। यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से परमात्मा ने रच पच के इतना सुंदर संसार बनाया, आप भोग नहीं करोगे तो ठाकुर जी को कैसा लगेगा? यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, भोग की कला आनी चाहिए। भोग की कला क्या है? जैसे ही किसी रस की बूंद आपकी जीभ पर पड़े, आप मन से उड़कर ठाकुर जी के चरणों में चले जाएंगे। इसलिए विषयों के भोग की मनाही नहीं है, विषयों के चिंतन पर टोटल बैन लगा हुआ है। चिंतन केवल ठाकुर जी का ही होना चाहिए। किसी ने राबिया से प्रश्न किया, बहुत बड़ी एक फकीर हुई मुसलमानी जिसका नाम राबिया था। राबिया से किसी ने प्रश्न किया, तुम परमात्मा से बहुत प्रेम करती हो? राबिया ने कहा, बहुत ज्यादा। प्रश्नकर्ता ने फिर प्रश्न किया, तो फिर तुम संसार से घृणा करती होगी? राबिया ने कहा, संसार मेरा कंसर्न सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए उससे प्रेम और घृणा का कोई विषय ही नहीं है। मेरा कंसर्न सब्जेक्ट क्या है? परमात्मा है। अब इसको दूसरे एंगल से समझिए, इसको दूसरी तरह से, जिसकी मैं पूर्व में आपसे चर्चा कर चुकी हूं। राबिया ने कहा, संसार मेरा कंसर्न सब्जेक्ट नहीं है। तो भक्ति जब सही स्वरूप में आएगी तो कंसर्न सब्जेक्ट कौन होंगे? ठाकुर जी होंगे। लेकिन इसी वक्त इस होश को बनाए रखिएगा, संसार विरोध नहीं है, क्योंकि संसार का भी विरोध नहीं है भक्ति में, क्योंकि ये संसार किसका है? ठाकुर जी का है। इसको यूं समझिए, दूसरे शब्दों में एक छोटी सी बात के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। आप फिल्म देखते होंगे, फिल्म में देखा होगा, देखते होंगे, बहुत एक्टर्स होते हैं एक फिल्म के अंदर, सबको अलग अलग रोल्स देते हैं, डायरेक्टर ने दिए हैं, और जितने एक्टर हैं उनका प्रयास होता है एक्टर्स का अपनी भूमिका को खूबसूरत से खूबसूरत करने का, अपने पार्ट को, अपने एक्ट को बहुत खूबसूरत से खूबसूरत करने का। लेकिन अपनी एक्टिंग को
सुंदर करते वक्त उनकी दृष्टि किस पर होती है? उनकी दृष्टि ठाकुर जी पर होती है। क्या चिंतन होता है? चिंतन होता है कि मेरी एक्टिंग से ठाकुर जी प्रसन्न होने चाहिए। इसी तरह से एक्टर क्या चिंतन क्या होता है? एक्टर को जो रोल फिल्म में दिया हो जाता है, वो अपने रोल को खूबसूरत से खूबसूरत करने का प्रयास करता है और उसकी दृष्टि किस पर होती है? डायरेक्टर पर, कि डायरेक्टर मेरी एक्टिंग से खुश होना चाहिए। इसी तरह से ये संसार फिल्म है, और ये किसकी फिल्म है? ये ठाकुर जी की फिल्म है। हम जितने ये सब एक्टर्स हैं, हम सबको ठाकुर जी ने अपने अपने रोल दिए हुए हैं। आपको रोल दिया, आपको किसी की पत्नी होना होगा, किसी की बेटी होना होगा, किसी की माँ होना होगा, किसी की बहू होना होगा, और किसी की सास होना होगा, और किसी की पत्नी होना होगा। ये भगवान ने आपको इतने रोल्स दिए हैं। इन रोल्स को ईमानदारी से करना, और इन रोल्स को ईमानदारी से और खूबसूरती से करते हुए, रोल्स को ईमानदारी से और खूबसूरती से करते हुए चिंतन क्या होना चाहिए? चिंतन ये होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी की फिल्म है, मेरे ठाकुर जी ने रोल दिया है, अगर इस रोल को मैं खूबसूरती से करूंगी तो मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे। आपके द्वारा होने वाला छोटे से छोटा कर्म, आपके द्वारा होने वाला छोटे से छोटा कार्य क्या कहलाएगा? वो भक्ति ही कहलाएगा। वो भक्ति ही कहलाएगा, अन्यत्र नहीं। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जब ऐसी भक्ति जीवन के भीतर में आएगी तो क्या होगा? यत् प्राप्य न किंचित अपि वांछति, न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जब ये भक्ति आएगी जीवन में तो न किंचित अपि वांछति, किसी अन्य वस्तु की जीवन में चाह न बचेगी, किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी चीज में आसक्त नहीं होंगे, और भोगों में रमन करने की आकांक्षा और उत्कंठा जीवन के भीतर में नहीं होगी। अर्थात यदि हमारे जीवन में हमारे विषय ठाकुर जी हैं, अगर मन में ये भाव बैठ गया है कि ठाकुर जी के प्रेम को पाना है, तो इस जगत के भीतर में श्री कृष्ण कह रहे हैं ये जो लौकिक शुभाशुभ है, इसके विभाग को जहां का तहां छोड़ दो और अपनी प्रीति और अपनी रीति को ठाकुर जी के साथ जोड़ो। भगवान का भक्त ठाकुर जी में रमन करता है, वो संसार में रमता नहीं है। संसार को भगवान की अभिव्यक्ति मानते हुए भगवान के द्वारा जो आदेश होता है उसका पालन करता है। भगवान का भक्त जानता है कि संसार का जो राग है, इसके चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है, क्योंकि संसार के राग में फंसने पर भगवान का अनुराग प्राप्त नहीं होता है। परंतु संसार का विरोध नहीं है। टारगेट सिर्फ भक्त का क्या होता है? केवल ठाकुर जी होते हैं। और जब जीवन में ऐसी भक्ति आएगी तो ये लक्षण जीवन के भीतर में आएंगे। और इन्हीं विषयों की विस्तृत चर्चा अगले सूत्र के साथ हम पुनः करेंगे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।